तो बेसिकली जो आपका क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं वो अबाउट 0.37% होता है फॉर ईच डिग्री सेल्सियस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड जो ये इंक्रीज करने की वजह से और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो अबाउट 0.05% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ओवरऑल आपकी जो पावर है वो बेसिकली ड्रॉप हो जाएगी। सो इस केस में आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज अबाउट 121 वाट। जी, तो क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ क्लियर है सर। वो एक्सेल की शीट दिखा देंगे 6 साइज 1 की। एक्सेल की शीट ये रही एक्सरसाइज 1 की, दिस इज वही दो इक्वेशन मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है, it would be better. Oh, it's quite high. Okay. चलें अब थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं थर्मल के। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, इसके तकरीबन 4 न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, चले जो पहली एक्सरसाइज है ये सोलर थर्मल सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जो सोलर थर्मल प्रोसेस होता है वो नॉर्मली घर की हीटिंग के काम भी आ सकता है, तो उसकी एक जनरल कैलकुलेशन की जाती है उसके मुताबिक। ठीक है, तो इसमें यह है कि इन द फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये कर देखते हैं कि इफ़ अ फैमिली, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अ फैमिली विद द 5 मेंबर्स प्लान्स टू इंस्टॉल अ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम विच इज़ मेनली यूज फॉर बाथ, जो अगर शावर के तौर पे इन्होंने इसको इस्तेमाल करना है। तो उसमें हॉट वाटर टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है फॉर बाथ इज 50 डिग्री सेल्सियस while the annual average temperature of the cold water is 23 degree। तो इससे बेसिकली आप डिफरेंस इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अज्यूमिंग दैट ये सालाना बताया है इन्होंने कि सालाना जो पानी जो है इन एवरेज कितना वो ठंडा रहता है, तो 23 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। Assuming that each person needs 60 liters of hot water for taking a bath a day, ठीक है, this is also in average में calculate किया। How much heat should be provided by the solar water heater to satisfy the family demand for the bath? ठीक है, इसका सिंपल हम फार्मूला आपके पास गिवन है। This is a heat demand Q, M is a hot water quantity,
CP is referred as specific heat capacity of the water and change in temperature, because you need to increase the temperature through heating. इसको सिंपल आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा कि 1% पर डे आपके पास उसको मल्टीप्लाई कर दें 60 liter required by a person in a day. You have 5 people, multiply by 5 times the specific heat capacity of the water क्या है, वो तकरीबन constant है, that is 1 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है। और इसमें जो वाटर डेंसिटी है दैट इज अबाउट 1 किलोग्राम पर लीटर है। यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस 23 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर्स, आपस जो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो हीट की डिमांड है दैट वुड बी अबाउट 8100 किलो कैलोरीज पर डे। तो आपका जो हीटिंग सिस्टम है must be able to provide this amount of heat, okay, ठीक है। this is quite simple exercise. in second example में सेम उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। इसमें क्या करना है कि a solar water heater is equipped with an effective collector area of 1 meter square. तो जो भी सोलर वाटर हीटर है उसमें जो कलेक्टर सिस्टम है हीट को कलेक्ट करने का सोलर से, उसका जो ओवरऑल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, एंड द डेली एक्यूमुलेटिव इंसुलेशन ऑन टू द कलेक्टर इज 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर इन फरवरी। दिस इज इन 1 मंथ की बात कर रहे हैं, तो एक मंथ में इसके पास इन एवरेज जो हीट जो इंसुलेशन या रेडिएशन की बात कर लें वो जो कलेक्ट कर सकता है वो 4 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर है। If the average efficiency of the solar water heater is 0.5, तो बेसिकली अगर 50% एफिशिएंसी है सोलर वाटर हीटर की, how many किलो कैलोरीज of heat can be calculated by this solar water heater during a day? a single day में हम कितनी उससे एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन Q ही जो Q है वो है हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम द कलेक्टर, H यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है डेली एक्यूमुलेटिव इंसुलेशन, जितनी हम इंसुलेशन उसको रिसीव कर सकते हैं, A is the effective collector area and mu is the efficiency of solar water heater, ठीक है। तो सिंपल हम इसमें अप्लाई कर लें फार्मूले को, तो 4 मल्टीप्लाई बाय द एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो एफिशिएंसी है दैट इज 0.5, तो इसमें आपके पास आ गया 2 किलोवाट आवर पर डे। तो यहाँ हम सिंपल यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, देखिए 1 कैलोरी इक्वल है 4.186 जूल्स, और जो जूल्स है वो बराबर होती है वॉट सेकंड के, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस यूनिट को वॉट आवर को कन्वर्ट कर दिया आपने जूल्स इनटू सेकंड्स में, ठीक है। तो आपके पास जो यूनिट बन जाएगी किलो जूल्स पर सेकेंड टाइम 3600 एस। सो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल जो किलो जूल्स पर डे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी वो 7200 आ जाएगी। अब आप इसको जूल्स को कन्वर्ट कर दें इनटू कैलोरीज, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा सिंपल 1720 किलो कैलोरीज पर डे, जो हीट जो अमाउंट ऑफ हीट है आपको दिस सोलर कलेक्टर सिस्टम कलेक्ट करके प्रोवाइड कर सकता है। ओके, बात समझ आ गई? जी बात समझ आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सिर्फ कन्वर्जन समझ हूँ। देख लो।
समझ आ गया सर। ठीक है जी सर, समझ आ गया। समझ आ गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे सिंपल आपने किलोवाट आवर को कन्वर्ट किया है कैलोरीज में, ठीक है? ठीक है सर। ओके ऑलराइट, दिस वन। जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या है? सिंपल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें? द मिनिमम हीट डिमांड इज 8100 किलो कैलोरीज पर डे and there is a certain solar panels which can offer a heat supply of 1720 kilocalories per meter square in a day, ठीक है? तो एक दिन में हमारे पास कितनी वो सोलर पैनल्स जो है वो कितनी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं? With the absence of auxiliary heating devices, calculate the required installation area of the solar panels. या हमने एरिया को कैलकुलेट करना है सोलर पैनल्स की, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस सोलर पैनल इज 0.8 मीटर स्क्वायर पर पीस, हाउ मेनी पीसेस ऑफ सोलर पैनल शुड बी इंस्टॉल्ड टू कलेक्ट दिस हीट डिमांड? तो इसका अगेन सिंपल फार्मूला है जो हमने लास्ट में भी देखा है। एक तो हीट डिमांड, जो डिमांड है हीट, और डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम कलेक्टर पर मीटर स्क्वायर, और अब डिवाइड कर दें इन दोनों को तो आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव कलेक्टर एरिया। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आपकी डिमांड है 8100 किलो कैलोरीज पर डे, और जो सोलर पैनल्स है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 1720 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, तो ओवरऑल जो इफेक्टिव एरिया आपको चाहिए इफ यू यूज दिस अमाउंट ऑफ जो भी सोलर पैनल्स की जो हीट कलेक्ट करेंगे, तो एरिया आपको चाहिए 4.764 मीटर स्क्वायर। ओके, दूसरी एग्जांपल में ये है कि अगर एक पैनल पर पीस आपको जो उसका जो एरिया गिवन है वो दैट इज 0.8 मीटर स्क्वायर, तो आपको कितने नंबर ऑफ पैनल्स चाहिए होंगे? ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ऊपर, ये पूरे सिस्टम की बात है, और यहाँ पे पर पैनल की बात करेंगे। तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड कर दें इस फिगर को 0.8 से, so you get approximate 6 pieces to generate this amount of energy. Okay, ओके। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, ओके, अनदर एग्जांपल। इसमें यहाँ पे क्या हमारे पास गिवन है? फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डाटा हमारे पास गिवन है, उसमें अवेलेबल है द अवेलेबल डेली एक्यूमुलेटिव इंसुलेशन इज 420 लैंगले डे। जो लैंगले है यूनिट, वो बेसिकली बराबर होती है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये जो यूनिट है अमूमन इस्तेमाल होती है फॉर सोलर रेडिएशन इंसुलेशन के लिए हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? सो द कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है फॉर अ सोलर कलेक्टर दैट फेसेस साउथ विद एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया एंड टिल्ट एंगल जो है वो 0 डिग्री है। कैलकुलेट हमने ये करना है कि व्हाट इज द डेली एक्यूमुलेटिव इंसुलेशन ऑन टू द कलेक्टर सरफेस। तो आपने इन किलोवाट आवर और किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करना है, ऑलराइट? तो इसका सिंपल फार्मूला यही होगा। आपके पास जो इंसुलेशन कितनी डेली एवरेज अप्लाई हो रही है 420 लैंगले पर डे मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये सरफेस एरिया आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे थोड़ी सी, तो 420 टाइम्स 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप ब्रेक करें इस यूनिट को पर डे, और अगेन यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में आपने कन्वर्ट किया, सो दैट यू कैन कैंसिल आउट दिस मीटर स्क्वायर। ओके, ओके। and here you're just converting calories into kilocalories. So you can just divide 30 over here and 30 over here, तो ये बन जाएगा तकरीबन आपके पास 4200 किलो कैलोरीज पर डे।
I think it should be multiplied by 2 as well. Okay, ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ मैंने। वो बेसिकली यहाँ पे एट द एंड यहाँ मैंने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन अगर आपने किलोवाट आवर में जाना है तो यहाँ किलो कैलोरीज को कन्वर्ट करेंगे आप जो उसमें वॉट आवर में, सॉरी हाँ सही वॉट आवर या वॉट सेकंड में कन्वर्ट करें। तो जो पिछली एक्सरसाइज थी मैंने बताया था 1 जूल्स किसके बराबर होगा? 4.186 वॉट सेकंड। 4.186। ठीक है, तो आप इसको कैलोरी से डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए। उसकी डेरिवेशन यहाँ मैंने पिछली एक्सरसाइज में उसकी बताई थी। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे आ गया 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.1486। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल एक यूनिट कन्वर्जन है आपके पास, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द एंड जो आपके पास आंसर है दैट इज 9.767 किलोवाट आवर पर डे आपके पास आंसर आ रहा है। ओके, यस। ऑलराइट, चले यही एक्सरसाइज थी सोलर थर्मल की। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग जो सोलर पैनल्स के जो हैं लेक्चर देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि उसके भी हम डिसाइड करेंगे, उसके डिजाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक आध है। चलें, कोई क्वेश्चन तो बताएं फिर इसको एंड करते हैं आज की क्लास। जी सर ये सोलर पैनल के जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स परसेंटेज जो आते हैं वो रूम टेम्परेचर से डिक्रीज होते हैं। रूम टेम्परेचर टेस्ट कंडीशन से जो उन्होंने दिया ना 25 डिग्री, और जो इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट वो भी इंक्रीज होता है, वो भी उसी लेवल से उसी होता है। टेम्परेचर के लिहाज से। जी ठीक है। ये सोलर थर्मल के लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, नेट पे अपलोड किए हुए हैं, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उसमें 3 ही मेन किस्म के टेक्नोलॉजी हैं, पैराबोलिक है, सेंट्रल है और पैराबोलिक डिश है और पैराबोलिक ट्रफ है पहला वाला। ठीक है, तो उसके कुछ डायग्राम वगैरह यहाँ रेफर किए हैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, तो देख लीजिएगा। ओके, चलें ठीक है।